देवासा से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। पोड़ाहाट जंगल में कई वाहनों को नक्सलियों ने जला दिया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण में ये गाड़ियां लगी हुई थी और इन गाड़ियों को नक्सलियों ने जला दिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज है और वो नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर बिहार से है, समस्तीपुर में, जहां उजियारपुर पुलिस ने एक गाड़ी से 67,60,000 रुपए बरामद किए हैं। बरामद पैसे की जांच के लिए इनकम टैक्स और सेल टैक्स की टीम मौके पर पहुंची हुई है। पैसों की गिनती की जा रही है और सेल टैक्स और इनकम टैक्स की टीम इन पैसों के बारे में पता कर रही है कि आखिर ये पैसे आए कहां से और इन पैसों का कहां इस्तेमाल होना था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सेल टैक्स और इनकम टैक्स की टीम इस पूरे पैसे के बारे में पता लगाने के लिए जुट गई है। 67,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। और गोपालगंज के भोरे में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व डीजी सुनील कुमार के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम नीतीश ने विकास के वादों को दोहराया, साथ ही अपने 15 साल के काम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से कानून का राज कायम किया। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा, और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां स्थान है। आप समझ लीजिए, विकास का काम किया। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, यह किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। और इधर लालू यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना, जो भ्रष्टाचार के आरोप में और सजा याफ्ता है और फिर भी लाज नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों को जो थेथर हो, तो उसके बारे में क्या, थेथोलॉजी करने वालों को बहुत ज़्यादा विषय को उनको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उनके दोनों बच्चों ने ऐसा क्या किया कि माननीय नीतीश जी को साथ छोड़ना पड़ा, इसका जवाब उनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि उनके 15 साल का जो शासन था उसको देखकर भी इन बच्चों ने सबक क्यों नहीं सीखा, और नीतीश जी के यहाँ जा कर के भी ये दोनों बच्चे वही शासन की पुनरावृत्ति क्यों कर रहे थे, यह लालू जी को अपने बच्चों से पूछना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब उनको समझना होगा। आत्मसम्मान नीतीश जी नहीं खोए हैं, आत्मसम्मान तो श्रीमान लालू जी खोए हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर हमला बोला है। गोहिल ने कहा कि बीजेपी जरूरत पड़ने पर सहयोगियों का पैर पकड़ती है और मतलब निकल जाने पर गला काट देती है। भाजपा जरूरत पड़ने पे साथियों का पांव पड़ती है और जरूरत खत्म कर होने पर साथी का पांव नहीं, गला काटती है। यही भाजपा का इतिहास है। यहाँ पर भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। बता दें उनका नेता कौन है, चीफ मिनिस्टरियल चेहरा कौन है भाजपा का, बताएं। कहते हैं ना, अभी साजिश कर रहे हैं, साथी को भी खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, पर मुख में राम बगल में छुरी, ये चल रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि एक युवा के पीछे बीजेपी ने अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि तेजस्वी परेशान ना हो, काम जीतता है और गलत काम करने वाला हारता है।
बीजेपी किसी को हराने के लिए काम नहीं करती। बीजेपी हमेशा जनता को जिताने के लिए काम करती है। तो बिहार की जनता जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया है। तो तेजस्वी बाबू परेशान न हो। जो भी जीतता है उसका कर्म जीतता है, काम जीतता है, उसका पीछे का किया गया हुआ शासन जीतता है। और जो हारता है, वो जो गलत किया होता है, जनता की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं होता है, वही हारता है। तो मैं समझता हूँ बिहार एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक लहर की तरह चल पड़ा है। और अब इसमें ये लोग दोषारोपण कर करके भ्रमित करने की कोशिश ना करें। और अब बात स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के साथ न्यूज 18 का कहना चाहता है आपसे एक जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से भी पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना, और मास्क को इस तरह पहनना कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाएं। चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप ना रहे। ध्यान रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है, और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हां, हरदम पीछे से ही पकड़ना और उतारना है, आगे से बिल्कुल मास्क को नहीं छूना है।